विजय यादव जी का सवाल है यहाँ पे, क्वांट स्मॉल कैप 3000, टाटा स्मॉल कैप 2500, मोतीलाल स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल मिड कैप 6000, जेएम फ्लेक्सी कैप 5500, कोटक मल्टी कैप 3000। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, मेरा गोल 15 साल में 2 करोड़ है, प्लीज रिप्लाई सर। टोटल एसआईपी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका चला जाता है 3000, 3 6000, फिर 6 12000, और यहाँ पे हो जा रहा है 5 7 8000, 3 11000, तो 12 10 22 23,000, लगभग 23-24,000 की आपकी एसआईपी जा रही है। ऐसे में 23-24,000 की एसआईपी पे मुझे लगता है 15-17% का रिटर्न, 70% तक का रिटर्न मिल जाएगा तो आराम से 2 करोड़ का 15 साल में तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा, रिटर्न नहीं मिलता है, तो 1-2 साल ऊपर नीचे करोगे तो हो जाएगा। तो क्योंकि आपकी एसआईपी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आप इस टाइप के फंड्स रख के भी 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो रहता, या फिर जैसे 15 साल है, अगर सही से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हो सकता है 12 साल में भी 2 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाए, अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही और फंड्स में थोड़ा सा इधर उधर करके इन्वेस्टमेंट किया होता तो। जैसे कि मैं समझा देता हूं, जैसे 15 साल का अगर टाइम पीरियड, छोड़ो सब कुछ, 15 इयर्स का होल्डिंग पीरियड है, तो 15 इयर्स का अगर होल्डिंग पीरियड है तो क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो जानी चाहिए थी। इन्हीं 3 फंड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। एक मिड कैप फंड की, एक फ्लेक्सी कैप फंड की, और एक मल्टी कैप फंड की। इन फंड्स की जरूरत ही नहीं थी पोर्टफोलियो में। आपको मोतीलाल का मिड कैप अभी दिख रहा है कि बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप के साथ मिड कैप रख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो स्मॉल कैप ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एक्टिवली मैनेज मिड कैप के मुकाबले में। तो इसलिए मोर देन 10 इयर्स का टाइम पीरियड है, तो जबरदस्ती मिड कैप घुसाना उसके अंदर, जबरदस्ती फ्लेक्सी कैप घुसाना उसके अंदर, जबरदस्ती मल्टी कैप घुसाना वहां पे अच्छी चॉइस नहीं हो जाती है। क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई फ्लेक्सी कैप फंड, कोई मल्टी कैप बहुत जंप ले लेता है, लेकिन लंबे समय में हम देखेंगे तो उसके रिटर्न्स एवरेज हो ही जाते हैं। जैसे अगर हम 15 साल की बात करते हैं तो हो सकता है हमें स्मॉल कैप फंड के अंदर एवरेज रिटर्न 18 से 20% तक के भी मिल जाए, लेकिन अगर हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की बात करते हैं तो हमारा रिटर्न 14 से 16% के बीच में रह सकता है, या हो सकता है उससे भी कम हो जाए। क्लियर है? तो ये 2 से 3% का जो मार्जिन है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 10-12 साल के भी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 से 3% का भी मार्जिन बहुत बड़ा कॉर्पस में अंतर क्रिएट करता है। तो अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करें तो हो सकता है 15 साल की जगह, क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे, तो 15 साल की जगह 12 साल में भी हमारा गोल अचीव हो जाए। हाँ, अगर इसी इन्वेस्टमेंट में, इसी पोर्टफोलियो में ऐसा गोल रहता कि कुछ पैसा है, जैसे जो मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में, उसको हमने 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जो मिड कैप है उसको हमने 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, एंड जो स्मॉल कैप्स है उनको हमने 15 साल। अगर इस तरीके की अलग अलग होल्डिंग पीरियड होती तो बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट सूटेबल पोर्टफोलियो है, ठीक है। लेकिन अगर सारा ही गोल 15 साल पे है तो फिर बीच में मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप रखना एक अच्छी चॉइस नहीं होगी इन माय ओपिनियन।